हेलो डियर, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 11 तक ही नहीं बल्कि जितनी भी विविधता का रूल है उन सभी के बारे में। और कल के वीडियो में मैंने 1 से 6 तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं। यदि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लेंगे, तो इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे चीज़ों को बताऊँगा। और बता दूँ दोस्त कि 6 तक मैं आप सभी को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना जी। 6 तक पढ़ा दिए थे ना जी सर। तो 6 के आगे आज पढ़ाना है नहीं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मतलब उसको फिर से रिवीजन कर लें। चलिए फटाफट बताते चलिए आप लोग, ठीक है। पहले एक वाला बताइए। एक का विभाज्यता का रूल क्या बताए थे कि दुनिया की हर संख्या कटेगी, दुनिया की कोई भी संख्या कटेगी बशर्ते वो दशमलव में, मतलब ऐसे दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? पूर्ण अंक होना चाहिए। अगर वो पूर्ण अंक होगा तो वो संख्या पूरी कटेगी, अगर पूर्ण अंक नहीं होगा तो वो संख्या नहीं कटेगी। उदाहरण स्वरूप अगर संख्या ऐसे भी है तो वो संख्या वो नहीं कटेगी। क्या समझ में आया? एक वाला हो गया। अब दो वाला हम क्या बताए थे कि अंतिम की संख्या क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। यानी सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी कटे, 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, है ना। पूर्णतः। इधर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 6 तक बता दिए थे, ठीक है ना। तो सम संख्या क्या होती है? यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये संख्या सभी सम है। अब ये कटेगी कैसी? मान लो कि तुम्हारा ये संख्या जो हो गया बाबू, इसके नीचे ये लास्ट वाला इकाई अंक ही ना होगा। यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्या पूरी 2 से कटेगी। समझ में आ गया? 3 वाला हम क्या बताए थे बाबू? आप सबको कुछ याद आ रहा है? 3 वाला बताए थे कि अंकों का योग। क्या बाबू? अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटे, 3 से कटना चाहिए। अगर 3 से कटेगी तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अब उदाहरण स्वरूप एक ले लेते हैं। ये संख्या हमने दे दिया, क्या ये 3 से कटेगी? तो इसका शॉर्टकट ट्रिक भी हम बताए थे कि 6 3 से कटेगी, इसको हटा दो। 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 5, मतलब 5 4 9, ये दोनों मिला के कट गया 3 से। फिर इसको 4 3 7, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमको शेष निकालना हो तो इसमें से 7 में से 6 तो कट गया तो एक शेष बच जाएगा। शेष निकालने में बताया था ना। तो 3 वाला समझ में आ गया। अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। अब 4 में चले, 4 में चलते हैं। देखिए 4 का रूल ये कहता है मेरे बाबू, 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? अंतिम के 2 अंक बाबू। देखिए अंतिम के 2 अंक कितना? 2 अंक। अंतिम के 2 अंक कटना चाहिए। 2 अंक किससे कटना चाहिए? 4 से कटे। 4 से अगर वो कटे तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गया था? अब ये उदाहरण भी एक आध गो बता देते हैं। जैसे मान लो ये संख्या जो है ये 4 से कटेगी, 15 चौका 60 कटेगी, ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। चलिए इधर टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 6 तक हम बता दिए थे। 5 का रूल क्या बताए थे आप लोग को कि अंतिम के इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक, अंतिम के 2 अंक, सॉरी दहाई नहीं, केवल इकाई अंक नहीं, अंतिम के इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए? या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, यही ना। अंतिम के इकाई अंक या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। बात समझ में आ गया जी? आगे बढ़े। अब उदाहरण स्वरूप एक आदमी को बता देते हैं। ये जो संख्या है इसमें काला ही चलेगा। ये जो संख्या है मेरा, ये वाली, या इस कटेगा 5 से? नहीं कटेगा। कैसे कटेगा 5 से? यहाँ पे 0 होना चाहिए ना तो 5 होना चाहिए। समझ में आया ना? कटेगा जी। क्या इसमें बताइए, हम आपको ये संख्या दे दिए, इसमें से कौन सी संख्या जो है बाबू, रुकिए, कौन सी संख्या है जो 5 से नहीं कटेगी? 5 से नहीं कटने वाली संख्या तो नन ऑफ दीजिए, यानी इसमें कोई नहीं है। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया सबको? इसमें से कौन सी संख्या 5 से नहीं कटेगी? और एक और रूल समझिए। जैसे यहाँ पे ये जो संख्या है इसे दे दिया जाए और x पूछा जाए, x के जगह पे क्या रखे कि कट जाए? तो यहाँ पे 2 अंक हो सकता है, 0 या 5। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। 6 नंबर तक बता ही दिए थे। 6 का रूल क्या बताए थे बाबू? जो इकाई 6 का बताए थे कि जो 2 से कटे और 3 से कटे वो संख्या 6 से भी कटेगी।
समझ में आ गया? जो संख्या 2 से कटे, 3 से कटे, वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो इसको ऐसा भी पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में ये जो संख्या है, ये 4, 5 और 6, मतलब ये जो संख्या है हमारा, बताइए कि x के जगह पे क्या रखे कि जो संख्या 1, 2, 3 और 6 से कटे। यानी कहने का मतलब है, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, यहाँ पे क्या है बाबू कि ये संख्या x के जगह पे हम क्या रखें कि ये जो संख्या है हमारा 1 से 2 से 3 से और 6 से कटे, तो क्या कहिएगा बोलिए? तो आप कहिएगा, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि जो संख्या 2, 3 से कटे वो 6 से भी कटेगी। यही नहीं बताए थे? तो बताइए, कोई बना लिया इतना देर में? 2 यहाँ पे क्या रहेगा x के जगह पे? 2। देखिए, तो 6 का रूल है कि अंतिम की संख्या क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या है ना मेरा, ठीक है? तो ये जो 6 है तो ये 3 से कट जाएगा। अब इसमें 5 चलना, ये भी 3 से कट गया। 4, तो 4 में 3 से अगर भाग करेंगे तो 1 शेष आएगा। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 2 होता तो ये पूरी संख्या 3 से तो कट जाता, और जब 3 से कट जाता तो वो संख्या 6 से भी कट जाता। ये बता दिए थे। तो x के जगह पे क्या होना चाहिए बाबू? 6। अब चलिए 7 वाला थोड़ा सा ध्यान देना है। 7 से ही हमको पढ़ाना था ना, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। देखिए 7 का विभाज्यता का नियम बाबू मेरे ये है कि यदि कोई भी संख्या दिया जा रहा है, जैसे ये संख्या मेरा है, ठीक है बाबू? अब इस संख्या को अगर हमको 7 के विभाज्यता का रूल देखना है कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी, तो इसका रूल है कि जो लास्ट वाली संख्या है, इकाई की संख्या, उसको दुगुना करो। क्या करो? दुगुना। और पीछे बाद वाली संख्या में से इसको घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4, और इधर आ गया कितना? 5 में से गया 3 आ गया 34। अगर ये संख्या 7 से कटेगी तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। समझ में आ गया? समझ में आया तुमको? जैसे उदाहरण स्वरूप एक संख्या ले ले रहे 3, 4, 3। अब 3 को दुगुना करेंगे तो ये 6 आएगा। तो 14 में से 6 गया 8 आया, और यहाँ पे 2 हो गया। क्या 28 7 से कटती है? 28 7 से कटती है ना, 7 चौका 28। तो वो संख्या 343 जो ये 7 से कटेगी। यहाँ पे नहीं होगा, मतलब यहाँ पे होगा। ये समझ में आ गया 7 वाला? 7 का रूल यही है। या कोई भी संख्या 2 संख्या बार बार रिपीट करे, वो भी संख्या कटेगी। 3 बार रिपीट करनी चाहिए। देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए 1 2, यहाँ पे, अरे ऐसे आ जाए, जैसे 1 2 1 2 1 2, ठीक है? अब ये देखिए, इसको किससे काटना है? 7 से, यही ना? तो इसको 2 को दुगुना करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। देखिए थोड़ा 7 वाला थोड़ा लेंदी होता है। तो 11 में से 7 गया तो यहाँ कितना बचेगा? 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है? अब 7 को दुगुना करिए, 14 आ गया। अब इसको घटाइए तो 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 11, 11 में से 4 गया तो फिर यहाँ 7 आ जाएगा, और ये आ गया 10, 10 हो गया ना ये। तो 10 में से गया तो यहाँ 9 आ गया, यानी कि 9 7 और 1 2, यही ना बचा जी? 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा 1197। अब इसको लास्ट वाला जो संख्या है इसको दुगुना करना है, यहाँ घटा देना है। वही ना बता रहे थे? तो यहाँ पे घटाइएगा तो 9 में से 4 गया तो यहाँ 5 आ गया। ये कितना आ जाएगा बाबू? 0 और 1। इसको काटिए, 15 7 105 होता है ना? तो ये 15 7, यानी ये संख्या पूरी पूरी ये कटेगी। यानी हम ये समझाना चाह रहे हैं बाबू आप सभी को कि अगर कोई भी संख्या 3 बार रिपीट करे, ऐसे मान लीजिए अगर हम 6 6 6 भी लिखते हैं तो इसको भी देख लेते हैं, तब हम आपको सही तरीके से बताते हैं। 6 दूनी 12, अब 6 में से ये 4 आ गया, और 1 दिया तो ये 5 बच गया, 5 में से गया तो 4 आ गया। क्या ये 7 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो यहाँ पे 1 अंक का संख्या नहीं लेना है, 2 अंक का संख्या। कितना अंक है बाबू? 2 अंक की संख्या। अगर 2 अंक का संख्या 3 बार रिपीट करे बार बार तो वो संख्या 7 से कटेगी। या 3 संख्या बार बार रिपीट करे वो भी संख्या कटती है। समझ में आया? ऐसे 6, देखिए 6 6 6, और फिर 3 बार और 6 6 6, तो वहीं तो हुआ बाबू। 6 6 जोड़ा लगा लेंगे। यानी कहने का मतलब कि एक ही संख्या 3 3 बार 2 बार रिपीट करे तो भी कटेगी। या फिर 2 संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 2 3 2 3, ये आ गया ना 3 बार हमारा 2 2 करके, तो ये भी संख्या 7 से कटती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 9 4 9 4
94, यह है ना बाबू। तो ये संख्या हमारे 7 से पूर्णतः विभक्त है। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम हमको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 4 5 4 और यहाँ पे x y कह दिया जाए, तो आप जरा बताइए x और y की जगह पे क्या रखे कि 7 से कटेगी? 5 4 क्या रहेगी? तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? 5 4। और भी संख्याएं हो सकती है। समझ में आया? ये समझ में आ गया ना जी? 7 वाला यही रूल है, थोड़ा सा ले लिया। और इसके लिए हमको क्या करना है बाबू कि इसको डायरेक्टली हमको काट ही लेना है 7 से, या फिर आप ऐसे करिए। 7 वाला समझ में आ गया? ए रूपा, चलिए अब 8 वाला में चलते हैं। 8 वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो आपको बताइए, चल गुड़िया तू बता, 4 का रूल क्या बताए थे? अभी बताइए, रिपीट कीजिए। 4 का रूल हम क्या बताए थे? 4 का रूल क्या बताए थे? बताओ। हाँ तुम बताओ। जिसका इकाई और दहाई का दोनों अंक 4 से कटे। हाँ, जिसका इकाई और दहाई के अंक दोनों 4 से कटे, वो संख्या पूर्णतः 4 से कटेगी। और जितना भी लोग देख रहा है इस वीडियो को, वो बताएगा कि 5 का रूल क्या बताए थे। देखते हैं कौन पहले बता देता है। लाइव 0 या 5 हो, या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। अब 6 का रूल क्या बताए थे कि जो संख्या 2 और 3 से कटे। हाँ, लाइव वाले कमेंट करिए, जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करें, ठीक है। और आपको 7 वाला बता दिए थे, या तो उसे 7 से काट लीजिए, नहीं तो लास्ट वाला संख्या को दुगुना कीजिए और उसको घटा लीजिए, यही ना बताए थे। और अब हम आ गए 8 वाला पे। तो जो 4 का रूल है वही 8 का रूल है, यानी अब कौन बता सकता है जी? जो 4 का रूल है वो 8 का रूल है। 3 हाँ, 8 का विभाज्यता का नियम है। 8 का विभाज्यता का नियम है कि अंतिम के 3 अंक कटना चाहिए। कितना कटना चाहिए बाबू? 3 अंक। किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। 8 से अगर वो कटेगी 3 गो अंक, तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी, चाहे वो कितना हो बड़ा क्यों ना। ये बात समझ में आया? आगे बढ़े। अब कुछ एग्जाम्पल्स जान लीजिए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये संख्या हमने दे दिया 0 0 0, या फिर अंतिम के 3 गो 0 होने चाहिए लगातार। यहाँ पे लगातार 3 गो 0 है ना, तो ये 8 से कटेगी, ये 8 से पूर्णतः कटेगी। आप भाग करके देख लीजिएगा। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, या ये बताइए 3 4 5, यहाँ पे क्या ये संख्या कटेगी? तो हमको ये देखना है 3 गो संख्या, तो 8 5 40 होता है, 0 कट जाएगा, ये संख्या कटेगा। यहाँ पे 8 6 48 कटेगा नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अगर हम दूसरी संख्याएं लिख देते हैं 3 4 5 4 0। अब जरा बताइए कि यहाँ पे हम x कर दिए, तो जरा बताइए कि कौन सी संख्या यहाँ रखें कि 8 से कट जाए। यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे कि 8 से कटेगी? तो हमको इसको देखना है, इसको विभाज्यता के रूप में देखना है। तो 8 के पढ़ा में पढ़ेंगे 8 5 40, 8 5 40 है ना। तो हमको यहाँ पे 5 बच गया, 5 ही ना बचा जी। तो क्या 8 के पढ़ा में कोई ऐसा है जो 40 और 50 के बीच में आता हो? तो कहेंगे कि 56 आता है। तो यानी x की जगह पे 6 रहेगा। है, समझ में आया जी? है, तुमको आया? है लड़की? है, समझ में आया? अब जरा बताइए, एक दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 2 5 x 2 4। बताइए यहाँ पे क्या रख सकते हैं जो संख्या ये पूर्णतः 8 से कटेगी? 8। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं बाबू? केवल 8 रखेंगे, तभी ये तो कट जा रहा है हमारा। तो 8 रखेंगे तो ये 8 का 8 कट जाएगा, 3 का 24 कट जाएगा। लेकिन अगर और भी कोई संख्या रख के देखते हैं 8 से कटने के लिए, तो इसका रूल एक आता है कि 3 गो संख्या कटनी चाहिए। तो इसके 8 ही है, इसके 8 के अलावा अगर कोई भी रखिएगा तो वो 8 से नहीं कटेगा। ये बात समझ में आ गया ना? अब इसी चीज़ को हम बाबू शांत शांत देखिए, अब इसी चीज़ को यहाँ पे अगर हम, अब बाबू मेरे बात को ध्यान से समझिए। अब ध्यान से आपको ये बात समझना है। देखिए, ऐसे हम बात करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं? 8 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू? 8। इसको भी मिटाते हैं, इसे भी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको छोटा कर देते हैं और इसका कलर ये करें। अब देखिए
यहाँ पे हम 8 लिख दिए, यहाँ पे कितना लिख दिए 8, और यहाँ पे x कर दिए। तो जरा सोचिए यहाँ पे क्या होगा। 2 अब यहाँ पे मेरे पास विकल्प कई है बाबू, यहाँ पे x है ना, तो 8 है का 8 तो कट गया, यहाँ पे 24 भी हो सकता है, मतलब 2 ही होगा, 8 होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है 4 है तो 4 ये कटना चाहिए। समझ में आ गया ना, आया जी। और इसको हटा दे, इसके जगह पे x रख दे तो, या फिर हम इन दोनों के जगह पे x रख दे, xy रख दे तो 2 4 कहना पड़ेगा। 2 4 या फिर 4 0 या हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट को समझना पड़ेगा बाबू, आप सभी को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्या समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। इसको हम पहले यहाँ पे हटाते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे। अब बाबू मेरे यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है दोस्त कि यहाँ पे हम एक्स वाई अगर लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। 2 यहाँ पे 8 तो मेरा कट गया, तो 8 है। अब यहाँ पे 8 के पहाड़ा में देखेंगे दूसरा का अंक क्या होता है, 0 8 हो सकता है, 0 8 होगा, फिर 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहेंगे 16 हो सकता है, और 8 का 24 32 40 42, यानी 8 के पूरा पहाड़ा हो जाएगा, मतलब 100 तक हो सकता है। 100 से 42 9 मतलब 96 तक होगा, लास्ट 96 तक ही होगा ना। समझ में क्या, यानी 8 का रूल यही कहता है मेरे बाबू, ध्यान से बस इतना ही देखना है कि अंतिम के 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। अब ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये बताना है क्या एक्स वाई क्या रहेगा ताकि कट जाएगा, ये बताइए। यहाँ पे ये यहाँ पे क्या रहेगा कि कटेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा कि कटेगा, है एक्स है, ठीक है। ये देखिए, ये एक और संख्या है, ये थोड़ा बढ़ा देंगे, ये 8 है, और यहाँ पे ये बताइए ये क्या रखेंगे कि कटेगा। और अब आपको ये बताना है क्या ये संख्या जो है 8 से कटेगी, 8 से कटेगी, हाई कटेगा। जो भी है, मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब 9 वाला देख लेते हैं फटाफट, वीडियो लंबी हो रही है नहीं। चलिए देखिए, 9 का विभाज्यता का नियम वही है जो 8 का है, जो 4 का है, जो 3 का है। अब तो बता दो 3 का है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या है। और एक बात और ध्यान रहे बाबू आप सभी को कि जो संख्या के पहाड़ा का नीचे जितना भी संख्या है, जैसे 8 की अगर बात करें तो इसके नीचे क्या आता है, इसका मतलब इसके पहाड़ा में, मतलब जिस के पहाड़ा में 8 आएगा नीचे वाला, उन सभी संख्या से कटेगी। यानी इसके नीचे क्या है, 4 है नहीं, 2 है, यानी जो संख्या 2 4 से कटे वो 8 से भी कटेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो संख्या 8 से कटेगी, से मैं छुट्टी हो सकता है ना, दूता आना है, पापा बोल जाओ जल्दी से आओ। दूता जो संख्या, तुम जाओ ऐसे ही जाओ, जो संख्या 8 से कटेगी वो संख्या 4 और 2 से कटेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो संख्या 4 से कटे 2 से कटे वो संख्या 8 से, वही हम बताना चाह रहे थे। तो 9 का विभाज्यता का नियम ये है, कौन बताएगा जी। अरे 3 वाला बताइए, 3 वाला क्या है, 3 वाला रूल क्या था, अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से। तो 9 से यहाँ पे कटना चाहिए भाई, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब देखिए, जिन संख्या का योग, जिन संख्या का योग किससे कटे, 9 से कटे, 9 से कटे, वो पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से कटेगी। समझ में आ गया। लेकिन जिन संख्या के अंकों का योग 3 से कटे वो 9 से नहीं कटेगी, लेकिन जिन संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वो 3 से भी कटेगी। ये बात समझ में आया, क्योंकि 9 के पहाड़ा के मतलब 3 के पहाड़ा में 9 आता है, अभी पीछे वाला बताया है ना, सेम वही प्रोसेस है। अब चलिए 9 वाला समझ में आ गया कि जिन संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। ये तुमको आया कार्तिक। 9 से कटने का रूल क्या है कि जिन संख्याओं का अंकों का योग, मेरे साथ बोलिए, जिन संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वो पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से।
अब एक आदमी से पूछेंगे, चलिए बताइए साक्षी, 9 का रूल क्या है? जिन संख्याओं का योग 9 से कटे वो संख्या 9 से कटेगी। वेरी गुड। तुम बताओ 8 का। 8 का हाँ एक लास्ट हाँ बोलो बोलो। लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए। लास्ट का अंतिम 3 अंक किससे कटे? 8 से। तुम बताओ 6 का। जी 6 का बताओ। 6 का हाँ मारिया बता रहे हैं। बताइए जल्दी बताइए बताइए 6 का बताइए। जो संख्या 2 और 3 से कटे वो संख्या 6 से कटेगी। वेरी गुड। आप बताइए 2 का। 2 का हाँ जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो सकते हैं। हाँ जिसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 1 यानी सम संख्या होनी चाहिए। नहीं हाँ चलिए अब 9 वाला का उदाहरण कुछ देख लेते हैं। ये बताइए जरा, अब आप लोग को ये बताए थे क्या ये संख्या 9 से कटेगी? तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सारे अंकों को जोड़ना है। तो हम एक तरीका बताए थे कि 9 से हमको सिर्फ ये जांचना है कि कटेगी कि नहीं कटेगी या शेष कितना आएगा, यही ना। तो शेष लाने के लिए या फिर 9 से काटने के लिए वही रूल है जो कि इसको विभाज्यता का रूल है। यानी 5, 4, 9 ये कट जाएगा, बात खत्म। 5, 4, 9 ये भी कट जाएगा, 5, 4, 9 ये भी कट जाएगा, यानी शेष कितना आया बाबू? 3। और नहीं तो पूरा जोड़िएगा फिर 9 से कटेगा। अरे भाई हमको क्या जोड़ना है? देख लेना है, जहाँ 9 पुगे उसको हटाओ, 18 पुगे उसको नहीं। अब एक और उदाहरण स्वरूप बताइए, देखते हैं, ये देखते देखते आंसर बनना चाहिए। 2, 4, 5 यहाँ पे देखते जाओ ना, क्या ये 9 से कटेगी? 7 है, ये 7 है और ये 8 है। बताइए जल्दी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 और 2 6, 5 11, तो 2 बचा, 9 गया, 2 बचा ना, और 4 और 2 6, 6 6 12, अब 12 8 20, 9 दूनी 18, 2 बचा, 2 बचा ना, तो 7 2 9 ये खत्म, 6 शेष बच गया, बात खत्म। शेष आपको निकालना है, चाहे देखना है कटेगा कि नहीं। तो वही रूल है, 9 18 यानी 9 के पढ़े में उसको पूरा कीजिए, उसको हटाइए, क्योंकि वो कट जाएगा ना। समझ में आ गया? अब जरा ये बताइए कि हम x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे कि वो 9 से कटे? जरा बताइए, फटाक फटाक बताइए क्या क्या रख सकते हैं x के जगह पे? ये x है बाबू मेरे, ये x है। यहाँ पे क्या रखेंगे? तो देखिए ध्यान से, ये देखिए 5 4 9, ये तो 2 खत्म, 6 यहाँ पे देखिए, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 1 मिला हमको, तो 5 4 ये तो कच गया, यानी 1 शेष बचा। यानी यहाँ पे 1 रह, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना है, हमारा शेष क्या बचे बाबू? शेष जो है हमारा 1 बचा, यानी कि 9 तक कट गया था, 1 बच रहा था। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रहेगा? 8 रहेगा, तभी तो 9 होगा हो। हमके इसको समझ में आया, यानी कि x के जगह पे हमारा 8 रहेगा, तब तो वो 9 पूरा करेगा। यानी x के जगह पे क्या रहना चाहिए? 8 रहना चाहिए। अब देखते हैं आखिर कौन बताता है। कोई बात नहीं है, दब गया था बटन, दूसरा ये वाला दब गया था। अब देखिए, अब ये संख्या बताइए, हमसे पहले जैसे बोर्ड पे आए वैसे ही तुरंत जवाब निकलना चाहिए। 1 2 3 4 x 5, बताइए बताइए x के जगह पे क्या होगा बाबू साहब? कौन पहले बताता है? अरे बताओ, अरे आप बताओ जी। इनका 5 आ गया, और किसी का आया? और किसी का आया? चलिए हम देख लें। अरे कितना कमेंट आ गया, आप लोग बता नहीं रहे हैं इतना देर में कितना। देखिए थोड़ा दिमाग फास्ट कीजिए। ये देखिए 3 और 3 6, 6 4 10, 1 मिला। अब देखिए 5 6 नहीं तो कट गया, और 1 इधर से गया तो ये कितना हो गया? 7 हो गया, 7 हो गया। यानी हमको x के जगह पे अगर 2 रहता तो ये कट जाता कि नहीं? यानी x के जगह पे क्या रहेगा? 2 रहेगा। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पे क्या रहेगा, तो इसमें अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 2 अंक का हो जाएगा, जबकि यहाँ पे x अकेले है। तो इसके जगह पे बाबू अगर हम ये क्वेश्चन दे दें, 2 4 5 x y 5 4 1 1 1 1, अब जरा बताइए ये x y की जगह पे क्या क्या रखेंगे हम?
इसमें क्या बात है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है वो। इसके लिए क्या करेंगे बाबू कि 5 6 9 ये कट गया, 9 और देखिए यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 और 4 8 हो गया, 8 हो गया, 8 5 13, 9 में से 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4 बचा, इधर 2 अभी बचा है ना 6, तो हमको 3 चाहिए, 3 ना चाहिए, और तो यानी x और y की जगह पे हमको 3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, हमको कितना चाहिए बाबू, 3 चाहिए। तो जरा सोचिए, जरा हमको 3 चाहिए, तो यहाँ पे 0 3 लिखेंगे तो भी कटेगा, या 3 इधर लिख दें, इधर 0 लिख दें तब वो कटेगा। और देखिए कितने तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 लिखेंगे तो भी कटेगा, 2 1 लिखेंगे तो भी कटेगा, समझ में आ रहा है। तीने पूरा करना है तो यही तरीका हो सकता है। यहाँ पे कितना तरीका हो सकता है, तो ये एक तरीका, ये एक तरीका, वो 2 तरीका उधर से, 2 तरीका ये इधर से, और ये 0 3 वाला भी 2 तरीका हुआ, 6 तरीका से आप काट सकते हैं, हो सकता है कि नहीं। चलिए अब ये 9 वाला समझ में आ गया ना, अब समझ में आ गया तो वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहे हैं, समझ में आया। एक और लास्ट वाला दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 8 हमें कहा गो, मतलब चलिए यहाँ पे x y अब लास्ट में दे दिए, यहाँ पे क्या होगा, या फिर दोनों खाली छोड़ दे, या फिर एक अंक छोड़ दे, y हटा दें, चलिए y हटा दिए जी, इनका कहना है y हटाइए। अब बताइए, अच्छा यहाँ पे 4 रहेगा, अच्छा देखते हैं हम, देखिए 4 और 2 6, अच्छा 6 12, 12 8 20, 9 दूनी 18, 2 बचा, और देखिए 4 2 6, 6 6 12, अब 12 5 17, 17 आ गया। अगर ये 18 होता तो कट जाता, यानी 1 रहेगा यहाँ, बकलूलिया है इसको। यहाँ में क्या रहेगा बाबू, 1, क्योंकि 17 आ गया, हमको एक और चाहिए, यानी x की जगह पे x 1 रहता तो वो कट जाता, समझ में आ गया ना। अब 9 वाला बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं 10 वाला। अब इसको बताना है ये क्या 9 से कटेगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन और लीजिए, 3 4 x y, यहाँ पे कम से कम क्या क्या रखा जाए। अब इसमें यह पूछता अधिकतम, जैसे अब इसके पिछले वाला में अधिकतम पूछता तो हमको 31 कहना पड़ता, सॉरी 30 कहना पड़ता, नहीं नहीं, तो अब या तो हम क्या बताए थे, 3 लाना था ना, तो 3 अधिकतम हम 30 लिख सकते हैं, आना तो 0 3 लिखेंगे तो छोटा नहीं है, यहाँ पे समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अधिकतम अंक बताना है, सबसे बड़ी संख्या। एक और लीजिए, ये बताइएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे कि यहाँ पे क्या रहेगा, या फिर इस x को हटा देंगे तो क्या ये कटेगा, ठीक है। ये देखते देखते आपको बता देना चाहिए। चलिए अब 10 वाला देखते हैं। 10 का विभाज्यता का नियम बाबू बस यही है कि अंतिम की संख्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस इसमें कुछ नहीं है, समझ में आ गया। अंतिम की संख्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बताइए क्या ये संख्या कटेगा, क्या ये संख्या कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो 10 वाला में कुछ खास नहीं है, इसलिए 11 पे आते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम है कि सम संख्या, सम अंक के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग, या तो वो 0 हो जाए या फिर 11 के गुणज में हो। क्या होना चाहिए, 11 का विभाज्यता का नियम है कि सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग, यानी कि सम और यहाँ पे विषम। बाबू ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, विषम, ये दोनों का, इसका योग अलग और इसका योग अलग। अगर इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 के गुणज में हो, 11 22 33 इस तरह से हो, तो वो पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। 3 4 5 2 0, यहाँ पे बताइए क्या ये संख्या कटेगा, तो अल्टरनेट लेना है। ये देखिए, इसके साथ में इसको जोड़ना है, इसके साथ में इसको जोड़ना है, ठीक उसी प्रकार से इसको अब यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से इसको जोड़ेंगे और यहाँ से इसको जोड़ेंगे। तो इसको अगर हम जोड़ें तो 5 3 8, 8 2 10, यानी इसको भी जोड़ने पे 10 आना चाहिए, और नहीं तो मतलब कि 10 अब प्लस 11 21 आना चाहिए, तब वो कटेगा। तो ये कितना आ रहा है, 4 4 8 1 9 9 आ रहा है, तो यानी ये संख्या 9 से 11 से नहीं कटेगी।
अब यहाँ पे पूछता, यहाँ पे अगर x दे देता कि यहाँ पे क्या रहेगी कि कटेगी, तो एक तो ये कम हो गया, ये 8 आया, तो 2 यहाँ पे रहेगी तो कटेगी। समझ में आ गया जी। चलिए अब ये देखिए, थोड़ा समझिए। अब ये देखिए 3 4 5 1 0 0 0 लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कुछ। देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पे x लगा देते हैं, ये x है, x नहीं k लगा दिए। अब बताइए क्या ये संख्या यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये 11 से विभाजित हो, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये कहो को छोड़ के। तो यहाँ पे देखें 5 3 8 8 6 14, और 14 में 0 तो 14 ही आया, यहाँ पे 14 मिला हमको। और यहाँ से देखिए 4 1 5 5 0 0 5, अब 5 3 8 आया। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना जोड़ें कि 14 हो जाए, 8 6 14, यानी x k के जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर ये 6 होता तो ये 11 से पूर्णता, बाकी आप लोग भाग करके चार्ज कर लीजिएगा। समझ में आ गया। तो 11 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। अब चलिए अब इसको बताइए क्या 11 से कटेगी। इसमें भी 2 संख्या अगर 3 बार रिपीट करें वो कटती है 11 से, यानी 7 वाला रूल इसमें लागू होता है। या कोई भी 3 संख्या 2 बार रिपीट करे तो वो भी संख्या 11 से कटती है, ठीक है ना। 2 बार रिपीट करे, बात वही है, 7 वाला। इसको बताइए क्या ये कटेगा 11 से, अब जोड़ते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन 3 4 1, ये क्या कटेगा ये बताइएगा। यहाँ पे क्या रख दिए, अब बताइएगा, सेम वैसा ही बनेगा। अब एक आध 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये 5 है, ये बताइएगा यहाँ पे रख दिए। और कुछ और दे रहे हैं 3 4 5 4 2 1 0, यहाँ पे के है, यहाँ पे के रख दिए। यहाँ पे 2 को संख्या हम कर सकते हैं बाबू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, छोड़ के। ये बताइएगा। तो हाँ, 11 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया सबको। अब देखिए, अब किसी भी संख्या के विभाज्यता का नियम, अन्य किसी भी संख्या को आपको निकालना है ना, किसी भी संख्या का विभाज्यता का अगर नियम आपको निकालना है तो वो संख्या ले लीजिए। जैसे 12 है तो इसका फैक्टर निकालिए, इसका HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आप कहिएगा कि 3 और 4 ले लेते हैं, लेकिन इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF क्या आना चाहिए बाबू, 1 आना चाहिए, तो भी होगा। यानी जो संख्या 3 से कटे, 4 से कटे, वो संख्या 12 से भी कटेगी। ये बात सही रूल है। ऐसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 105 का। अब तो 105 को हम क्या करेंगे, 15 और 7, इसका HCF हमारा 1 आएगा ना। जो संख्या 15 से कटेगी वो संख्या 7 से भी कटेगी, मतलब जो संख्या 15 और 7 से कटेगी, सॉरी, जो संख्या 15 और 7 से कटेगी वो 105 से भी कटेगी। समझ में आ गया। तो दुनिया की कोई भी संख्या जिसका भी आपको निकालना है विभाज्यता का नियम, तो उन संख्या क्या मतलब HCF 1 आना चाहिए। 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, और जब 2 पार्ट में तोड़ के HCF 1 आ गया तो वहीं उसकी विभाज्यता का रूल हो जाएगा। यानी दुनिया की कोई भी संख्या है उसे 2 पार्ट में तोड़ दिए हम। जैसे एक और बताते हैं, जैसे यहाँ पे 45 हो गया, तो इसको 2 पार्ट में तोड़े, और इस पार्ट में तोड़ना है कि HCF 1 ही आना चाहिए। तो हम 15 और क्या लिख सकते हैं, 15 3 45, तो इसका मौसा 1 आ जाएगा कि नहीं, अरे 1 आएगा ना। 3 5 15, 1 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 ना आ रहा है। तो और क्या हो सकता है, 45 का विभाज्यता का नियम, और इसे तोड़िए, जिसका मौसा 1 ही आना चाहिए। तो कहेगी कि 1 और 15, सॉरी 45, यानी ये 45 का क्या है, 45 का आप बताइएगा कि इसका क्या हो सकता है। दूसरी संख्या और बताएं, जैसे मान लीजिए 65 आ गया, तो 13 5 नहीं, हाँ 13 5 65, तो 13 5, इसका 45 का अगर आप बताइए आपको निकलता है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको मैंने जितना भी विभाज्यता का नियम है वो सभी बता दिया, दुनिया की कोई भी संख्या का विभाज्यता का नियम निकालने को बता दिया। अगर यह आप सभी को जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अगर यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपना एक सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।